नमस्ते। आज साहित्य के स्वर में हम आपके लिए लेकर आए हैं सुप्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर सुनील गुलाब सिंह जाधव की महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कार प्राप्त एक अत्यंत मर्मस्पर्शी रचना गोधड़ी। ये कहानी केवल फटे पुराने कपड़ों की सिलाई की बात नहीं करती, बल्कि ये ताना बाना है उस माँ की ममता का, जिसने 1972 के भीषण अकाल में अपनी भूख को आंचल की गांठ में बांधकर परिवार को सींचा था। डॉक्टर सुनील जाधव की लेखनी बंजारा समाज के उस संघर्ष, स्वाभिमान और गरीबी के उस क्रूर सच को उकेरती है जिसे सुनकर किसी भी सहृदय की आंखें नम हो जाएं। तो आइए डॉक्टर सुनील गुलाब सिंह जाधव की इस कालजयी कहानी के माध्यम से चलते हैं उस झोपड़े में जहां अभाव तो बहुत है, पर माँ के वात्सल्य की गोधड़ी आज भी सबसे गर्म और सुरक्षित एहसास है। याड़ी या सब कुछ साथ में ले जाएगी क्या? ऊपर जाकर इसे ओढ़ेगी क्या या? तेरी चिता के साथ ये गोधड़ियां भी जल जाएंगी। मेरे भाई के लिए गोधड़ियां दे जा याड़ी, कुछ तो बोल या, आखिरी बोल दे या। अब तू हमें कहाँ दिखने वाली है या? ये याड़ी, हमें छोड़कर मत जा याड़ी। सारजाबाई पछाड़ खाकर रो रही थी। उसकी मां ने कल दोपहर को अंतिम सांसें ली थी। उसने 80 वर्ष का लंबा सफर तय किया था। वो जहां से आई थी वहीं लौट गई थी। सारजा और उसके छोटे भाई तुकाराम का कल से रो रोकर बुरा हाल था। रात भर उनकी आंखें सो न पाई थीं। रात भर जागने से आंखें लाल सुर्ख हो गई थीं। उनकी आंखों और स्मृतियों में याड़ी का चलचित्र बसा था। बचपन में जब तुकाराम भूख से रोता था, तब उसकी मां जंगल से सूखी लकड़ियां और गोंद इकट्ठा कर शहर जाकर बेच आती थी, जिससे झोपड़े में अनाज आता था। तुकाराम के साथ साथ सबके पेट की आग को शांत किया जाता था। वो बड़ी कर्मठ और परिश्रमी स्त्री थी। अपने पति के देहावसान के बाद उसने ही घर की सारी जिम्मेदारी संभाल ली थी। घर में एक ही रोटी बनती थी, वो भी बाजरे की। हाँ, बाजरे की ही। एक रोटी में परिवार के 7 सदस्यों का पेट भरना दुष्कर था। उनके झोपड़े में उस रोटी का आगमन भी बड़ी कठिनाई से ही होता था। सभी ने सीख लिया था, एक रोटी में पेट भरकर खाना, भूख को कभी एहसास न होने देना कि उसके बिना हम नहीं जी सकते। अक्सर भूख बाहें फैलाए अपने पाश में जकड़ने के लिए तैयार रहती थी। यहाँ हर रोज भूख से जंग होती थी। कोई हारता तो कोई जीतता था। हार और जीत को जीत ही मानने के सिवाय उनके पास कोई दूसरा विकल्प भी तो नहीं था। एक रोटी में 7 लोग खाते थे। कई बार पानी में घोले हुए सत्तू को पीकर दिन निकालने पड़े थे। सारजाबाई को अपनी याड़ी यानी माँ का वो अगाध स्नेह और वात्सल्य स्मरण हो आया। बचपन में जब भी वो भयभीत होती तो उसे अपनी याड़ी की गोद में ही परम सुकून मिलता था। वहां वो स्वयं को पूर्णतः सुरक्षित अनुभव करती थी, मानो डर का इतना दुस्साहस ही ना हो कि वो याड़ी की गोद में निश्चिंत सोई सारजा को डरा सके। ऐसा प्रतीत होता था जैसे स्वयं डर भी याड़ी से भय खाता था। सारजा का सारा भय क्षण भर में काफूर हो जाता था। एक बार का प्रसंग है जब सारजा भूख से व्याकुल थी, किंतु झोपड़े में अनाज का एक दाना तक न था जिससे उस क्षुधा को शांत किया जा सके। तब याड़ी ने अपनी जीर्ण शीर्ण ओढ़नी यानी टुकड़ी के छोर में कसकर बांधा हुआ रोटी का जो एक टुकड़ा सहेज रखा था, उसी में से आधा तोड़कर सारजा को दे दिया। उस दिन उसने बड़े चाव से मुस्कुराते हुए पत्थर सी सख्त उस रोटी को कड़ कड़ की ध्वनि के साथ चबाकर खाया था। वो पत्थर सा कड़ा टुकड़ा भी उसे अत्यंत स्वादिष्ट प्रतीत हो रहा था। अकाल की उस विभीषिका में बड़ी कठिनाई से प्राप्त जल को उसने जी भर कर पिया था। उस समय उसका पेट था ही कितना, मुश्किल से एक बालिश्त। सत्य तो ये है कि जब भूख विकराल हो तो किसी भी प्रकार का भोजन स्वादिष्ट लगता ही है। अथा यूं कहें कि भोजन स्वयं स्वादिष्ट नहीं होता, अभी तो भूख ही भोजन को स्वादिष्ट बना देती है। उसकी याड़ी को वो रोटी का टुकड़ा शहर से मिला था। वो सूखे पड़े जंगल से तड़के ही एक एक कर चुनी गई लकड़ियों के गट्ठर को सिर पर धरे बेचने के लिए शहर गई थी। तांडे से शहर तक 10 किलोमीटर का फासला तय करके उसने वो गट्ठर महज 1 आने में बेचा था। जब वो गट्ठर बेचकर लौट रही थी, तब उसने देखा कि एक पक्षी अपने नन्हे से मुंह में रोटी का टुकड़ा दबाए सुस्त कदमों से दौड़ रहा था, मानो वो टुकड़ा उससे भी भारी था।
न जाने उस टुकड़े के लिए उसे क्या क्या परिश्रम करने पड़े होंगे। न जाने किसके घर से और कैसे उसने वो रोटी का टुकड़ा प्राप्त किया था। भूख की व्याकुलता के बीच प्राप्त उस रोटी के टुकड़े से संभवतः वो बेहद प्रसन्न था। उस भीषण अकाल में वो रोटी का टुकड़ा याड़ी की आंखों को ललचाने के लिए पर्याप्त था। उसकी पीठ से चिपके पेट में भी भूख से व्याकुल चूहे दौड़ लगा लगा कर अब भीतर शांत पड़े हुए थे। उस टुकड़े ने उनमें उम्मीद की एक किरण जगा दी थी। सूखे हुए पेट और जबान ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। न जाने कैसे जबान से लार टपक पड़ी थी। न जाने कहां से और कैसे उसमें ये शक्ति आ गई थी। उसके मुंह से पानी छूट रहा था। याड़ी उस दिन बहुत भूखी थी। भूख के कारण पेट में चूहों ने पुनः दौड़ लगाना आरंभ कर दिया था। उसे और उसके परिवार को अपने जीवन में शादी ब्याह के अवसरों पर ही भरपेट भोजन नसीब होता था। बाकी समय सत्तू, रोटी के कुछ टुकड़े, चने या सीताफल से ही काम चलाना पड़ता था। बस वे किसी तरह जी रहे थे। उस दिन याड़ी पक्षी के मुंह में दबे टुकड़े को एकटक ताकते हुए देर तक वहां खड़ी रही। उसने अपनी फटी हुई टुकड़ी का कोना मुंह पर ढांक लिया था। वो उस टुकड़ी के कोने से अपनी लज्जा छिपा रही थी। वो टुकड़ी क्या थी? वो तो भूख, दरिद्रता और लाचारी का पर्दा बनी हुई थी। उसकी सूखी और पतली गर्दन को लार निगलते हुए स्पष्ट देखा जा सकता था। प्रत्येक बार लार के साथ वो उस आभासी रोटी के टुकड़े को निगल रही थी। वो जितनी बार निगलती, भूख उतनी ही तीव्र गति से बढ़ती जाती थी। पक्षी सड़क के किनारे जाकर थम गया था। उसमें अब न जाने क्यों कोई भी हलचल या स्पंदन दिखाई नहीं दे रहा था। वो पक्षी पूर्णतः निश्चेष्ट पड़ा हुआ था। याड़ी कुछ क्षणों तक उसे उसी अवस्था में अपलक निहारती रही। जब उसे ये विश्वास हो गया कि उसमें प्राणों का कोई संचार शेष नहीं है, तब उसने सतर्कता से इधर उधर देखा और बिजली की गति से पक्षी की ओर लपक पड़ी। संभवतः वो मूक प्राणी सूर्य के प्रचंड ताप को सहन नहीं कर पाया था और अब निश्चेष्ट हो चुका था। उस क्षण ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो याड़ी की क्षुधा पूर्ति हेतु उसने स्वयं का बलिदान दे दिया हो। पक्षी कैसे मरा, क्यों मरा, इन प्रश्नों की ओर तनिक भी ध्यान न देते हुए उसने अपना दायां हाथ आगे बढ़ाया और उसके मुख से नीचे गिरे हुए रोटी के उस सूखे टुकड़े को झपट कर उठा लिया। तत्पश्चात उसने उसे अपने आंचल के छोर में कस बांध लिया। उसके भीतर एक विचित्र सी प्रसन्नता की लहर दौड़ गई थी, किंतु साथ ही मन में ये भय भी व्याप्त था कि उसे इस अवस्था में कोई देख न ले। यदि किसी ने देख लिया होता तो लोग न जाने क्या क्या बातें बनाते। याड़ी के ललाट से पसीने की बूंदें गालों से लुढ़कते हुए उसके कंठ का स्पर्श कर रही थीं। कदाचित वे श्वेत कण उसके गले को शीतलता प्रदान कर रहे थे। जैसे ही पसीने की उन बूंदों ने गले को छुआ, उस स्पर्श की शीतलता से उसने अपनी पलकें कुछ क्षणों के लिए मूंद ली। उस भीषण गर्मी में वो उस स्पर्श से असीम सुकून अनुभव कर रही थी। तदुपरांत उसने पलकें खोली, चौकन्नी होकर इधर उधर देखा और अपने कदम आगे बढ़ा दिए। वो जब तक गली पार नहीं कर गई तब तक मुड़ मुड़ कर पीछे देखती रही कि कहीं कोई उसका पीछा तो नहीं कर रहा है। वो उस सूखे टुकड़े के लिए इतनी आशंकित और भयभीत थी मानो वो रोटी का टुकड़ा ना होकर कोई बहुमूल्य आभूषणों की पोटली हो जो उसे मिल गई हो। और ऐसा हो भी क्यों ना, उस समय वो पूरा परिक्षेत्र अकाल की विभीषिका से जूझ रहा था। वो सन 1972 का भयावह अकाल था। लोग उस दौर को याद करके आज भी सिहर उठते हैं। टांडों के हर झोपड़े और मकान में अकाल से जुड़ी हुई अनगिनत करुण और लंबी कहानियां विद्यमान थीं। ऐसी विषम परिस्थितियों में वो रोटी का टुकड़ा गहनों की पोटली से भी अधिक कीमती ही तो था। याड़ी चाहती तो उसी क्षण उस टुकड़े को खाकर अपनी क्षुधा शांत कर सकती थी, परंतु उसने ऐसा नहीं किया। ऐसा प्रतीत हुआ मानो उसने रोटी के साथ साथ अपनी भूख को भी उस आंचल की गांठ में बांध लिया हो। टांडे के नायक ने पास के गांव से बढ़ई को डोली बनाने के लिए बुलवाया था। प्राण त्याग चुकी याड़ी के पार्थिव शरीर हेतु लकड़ी की एक डोली तैयार करवाई गई थी। टांडे के लोगों ने उसे भली भांति सजाया था।
तुकाराम और सारजाबाई की याड़ी को अंतिम स्नान कराकर नवीन वस्त्र धारण करवाए गए थे। तत्पश्चात उन्हें डोली में बिठा दिया गया। याड़ी के साथ उनकी गृहस्थी का कुछ सामान भी डोली में रखा जा रहा था। पुराने कपड़े की एक पोटली में उनकी कुछ गुदड़ियां यानी गुदड़ियां और घाघरा चोली रखे गए थे। ये गुदड़ियां और घाघरा चोली समय समय पर उनके नाती पोतों और बेटों ने बनवाए थे। उनकी कुल जमा पूंजी बस इतनी ही थी, इक्का दुक्का चूड़ियां और बस। तुकाराम ने डोली में रखी वो पोटली खोलकर देखी और गुदड़ियों पर हाथ फेरते हुए वो फूट फूट कर रोने लगा। मां को खोने का दुख तो उसे था ही, किंतु अब वो दोहरे दुख से विलाप कर रहा था। रात भर जागने और रोते रहने के कारण उसकी आंखें कोटरों में भीतर तक धंस गई थीं। आंखों के इर्द गिर्द काले घेरे पड़ गए थे और चेहरा सूख गया था। सारजा भी पास ही बैठी बिलख रही थी। किसी ने खुली हुई पोटली को देख उसे बांधने हेतु ज्यों ही हाथ बढ़ाया, तुकाराम से रहा नहीं गया और वो बोल उठा, यनरे भैया, मां ओढ़ लूं छू, अब घण शी पड़ेवाड़ छ, अंगाड़ियाज झुपाड़ा माए गोधड़ीर कमी छ, मां सारी रात बना गोधड़ीर सोऊं छू, दोई टांगे वड़ान सोतान बचाऊं छू। इसे रहने दो भाई, मैं ओढ़ लेता हूं, अब कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है। पहले ही घर में गुदड़ियों की कमी है। मैं रात भर बिना गुदड़ी के सोता हूं, अपने आप को दोनों टांगों में सिकोड़कर ठंड से बचता हूं। तुकाराम मैली धोती और फटी हुई बनियान पहने हुए था। वो पिछले वर्ष एक धनी किसान के यहाँ बाया रहा था। तुकाराम की ईमानदारी और परिश्रम से प्रसन्न होकर उसके मालिक ने उसे उपहार स्वरूप धोती, कुर्ता और बनियान भेंट की थी। उस दिन वो अत्यंत प्रसन्न था। उसकी खुशी का कोई ठिकाना न था। नए कपड़े पहनकर वो तांडे में घूम रहा था। उन कपड़ों में वो भी किसी धनी किसान की भांति प्रतीत हो रहा था। सभी ने उसकी जमकर प्रशंसा की थी। भा तुकाराम, तू नायके ने अधिकारो छी, तार तो आज ठाठ छभा ठाठ। उन दिनों वे भी 7वें आसमान पर रहा करते थे। उन वस्त्रों ने उनके जीवन में खुशियां भर दी थीं, किंतु अब वे वस्त्र समय के साथ जीर्ण हो चले थे। उन्हें बदलने का समय आ चुका था। जिस प्रकार शरीर पुराना हो जाता है तो आत्मा नवीन देह धारण करती है, ठीक उसी प्रकार अब उस याड़ी को भी नया शरीर धारण करना था। वो नवीन देह धारण करने हेतु प्रस्थान कर चुकी थीं। तुकाराम की याड़ी और बापू ने अपने समय में पलायन कर प्रेम विवाह किया था। बापू का वर्ण श्याम था, जबकि याड़ी गौरवर्णी थी। अपने यौवन काल में याड़ी तांडे की सर्वाधिक रूपवती कन्या थी। तांडे का प्रत्येक युवक उनसे विवाह करने की अभिलाषा रखता था, किंतु उनका हृदय तो तुकाराम के बापू पर आ गया था। तुकाराम के बापू का शरीर हट्टा कट्टा और सुपुष्ट था। उनका शरीर परिश्रमी था। उनकी देह से मिट्टी और पसीने की मिश्रित सौंधी गंध आती थी। वो एक ठेठ देहाती और कर्मठ शरीर था। इतना ही नहीं, वे वाक्पटु भी थे। कोई भी उनकी बातों से सहज ही सम्मोहित हो जाया करता था। वे तांडे की गोपियों के मध्य साक्षात कृष्ण की भूमिका निभा रहे थे। गीत, संगीत और नृत्य में उनका कोई सानी नहीं था। संपूर्ण तांडा उनका कायल था। परंतु दोनों के प्रेम के मध्य अमीरी और गरीबी की दीवार आड़े आ गई थी। याड़ी एक साधारण किंतु संपन्न परिवार से थी, जबकि बापू झोपड़े में निवास करने वाले एक निर्धन परिवार से थे। यही कारण था कि याड़ी के परिजनों को यह संबंध स्वीकार नहीं था। उन्हें दोनों का रिश्ता तनिक भी रास नहीं आ रहा था। उन्होंने याड़ी पर बापू से मिलने जुलने का कठोर प्रतिबंध लगा दिया था, किंतु सच्चे प्रेमियों को भला कौन रोक सकता था। वे तो उस उन्मुक्त पवन के समान थे जिसे कोई भी अवरुद्ध नहीं कर सकता था। अंततः उन्होंने भागकर विवाह करने का निर्णय ले लिया। एक दिन मुंह अंधेरे ही अपना घर और तांडा छोड़कर उन्होंने विवाह कर लिया तथा पहाड़ों के बीचों बीच बसी 10-15 झोपड़ियों वाले एक अन्य तांडे में आकर बस गए। याड़ी, जो कि एक संपन्न घराने से थीं, अपने साथ थोड़ा सा धन भी चुरा लाई थीं। तुकाराम की नाना लदेनिया लदान का कार्य करते थे। वे गेरू, खोया, नमक आदि वस्तुओं को घोड़ों और बैलगाड़ियों पर लादकर देश विदेश के कई भागों में विक्रय हेतु ले जाया करते थे। वे और उनके जैसे अनेक बंजारे व्यापार के उद्देश्य से भारत के कोने कोने की खाक छानते थे। इतना ही नहीं, सुदूर विदेशों में भी उनका आवागमन लगा रहता था।
कालांतर में अंग्रेजों के आगमन के साथ ही रेल सेवा का विस्तार हुआ। इस कारण बंजारों का ये पारंपरिक व्यापार लगभग ठप हो गया। उन पर भुखमरी की नौबत आ गई। आधुनिकता की आंधी ने उनसे उनका रोजगार छीन लिया था। ऐसी विषम परिस्थिति में कई लोग जंगलों और पहाड़ों में तांडा बसाकर रहने लगे। वहीं उन्होंने खेत तैयार किए और उनकी जीविका का नया अध्याय आरंभ हुआ। किंतु सभी इतने भाग्यशाली नहीं थे। बापू के ससुर तांडे के अन्य परिवारों की तुलना में अपेक्षाकृत संपन्न थे। तुकाराम की याड़ी यानी माँ और बापू ने अत्यंत विषम परिस्थितियों का सामना किया था। याड़ी ने अपने प्रेम की खातिर अपनी सुख सुविधाओं से परिपूर्ण जीवन का त्याग कर दिया था। यदि वो चाहती तो किसी भी संपन्न घराने में ब्याही जा सकती थी, परंतु उसने बापू को ही जीवन साथी चुना। जब घर से लाया गया संचित धन समाप्त हो चुका, तब उन्हें पूर्णतः जंगल पर आश्रित होना पड़ा। कंदमूल और जंगली फल खाकर जीवन यापन करना पड़ा। कभी गोंद इकट्ठा किया जाता तो कभी मौसम आने पर कच्चे सीताफल भूनकर उदर पूर्ति की जाती थी। दिन व्यतीत हो रहे थे और आजीविका का कोई स्थायी साधन जुटाना अनिवार्य था। उन्होंने तांडे से कुछ दूर पहाड़ी की पथरीली तलहटी से कंकड़ पत्थर साफ कर उसे कृषि योग्य भूमि में परिवर्तित किया। जंगलों से काटी गई लकड़ी से हल बनाया गया। विडंबना ये की कि याड़ी और बापू स्वयं बैलों के स्थान पर उस हल में जुट गए। भूखे पेट रहकर उन्होंने उस बंजर भूमि को उपजाऊ बनाया। अब खेत में बुआई हेतु बीज की आवश्यकता थी। इसके लिए दोनों ने एक संपन्न किसान के यहाँ वार्षिक मजदूरी करना स्वीकार किया, जिसे तांडे की बोली में सालेती बाया रेनो कहा जाता है। यही कारण था कि बापू के याचना करने पर उन्हें मुट्ठी भर बाजरे के दाने प्राप्त हो सके थे। उन्हीं दानों को उन्होंने अपने खून पसीने से सींचा था। परिणाम स्वरूप उन दोनों के परिश्रम से खुशियों के अंकुरों ने जन्म लिया। पहली बार जब बापू और याड़ी ने अपनी अथक मेहनत से उपजे उन नन्हे अंकुरों को देखा तो उनकी प्रसन्नता का कोई पारावार न रहा। बापू ने हर्षातिरेक में याड़ी को गले लगाते हुए कहा था, नीलू, देख रही हो, ये अपना खेत है। अपने खेत में बोए गए दानों से अंकुर फूट पड़े हैं। देखते ही देखते ये बड़े हो जाएंगे। तब मैं तुझे किसी भी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। हम अपने परिश्रम से पक्का झोपड़ा बनाएंगे। उसकी आंखों से खुशी के आंसू छलक रहे थे। याड़ी भी कहाँ पीछे रहने वाली थी। दोनों के मनों में खुशियों का सागर उमड़ पड़ा था। उन्होंने खेतों का ख्याल अपनी संतानों की भांति रखा था। खेत अब लहलहाने लगे थे और बाजरा मानो मुस्कुरा रहा था। किंतु फसल कटाई से पूर्व जंगली जानवरों का भय बना हुआ था। आशंका थी कि कहीं वे रात्रि में आकर पूरी फसल बर्बाद ना कर दें। इसी कारण वे रात रात भर खेत में जागकर पहरा देते थे। याड़ी को जंगली जानवरों से भय लगता था, परंतु बापू के सानिध्य में वह स्वयं को सुरक्षित अनुभव करती थीं। कई बार हिंसक पशुओं से उनका सामना हुआ और उन्हें जख्मी भी होना पड़ा था। एक बार तो उनका सामना एक चीते से हो गया था। उसने बापू पर प्राणघातक हमला कर दिया था। चीते ने बापू के पैर का मांस नोच लिया था, जहां से रक्त की धारा बह निकली थी। उधर याड़ी भय से सिहर उठी थी। उस समय बापू पूर्णतः निहत्थे थे, तथापि बापू ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए अपने दोनों हाथों से उसके जबड़े को जकड़ लिया और एक ही झटके में उसके मुंह को चीर डाला। चीता चीत्कार भी ना कर सका था। घायल अवस्था में उनका वो रौद्र रूप याड़ी के स्मृति पटल पर सदैव के लिए अंकित हो गया था। वो दिन याड़ी के लिए अविस्मरणीय बन गया था। दोनों ने हाथ के छाले की तरह खेतों की देखभाल की थी। इसका प्रतिफल प्रकृति ने उन्हें मुक्त हस्त से दिया था। अन्न की राशि इतनी थी कि उनके झोपड़े में समा नहीं रही थी। वर्षा पर आश्रित उस पथरीले खेत ने उनका भरपूर साथ दिया था। उस वर्ष वर्षा भी पर्याप्त हुई थी। प्रकृति ने उनके श्रम का मान रखा था और उन्होंने भी हृदय से प्रकृति का आभार व्यक्त किया था। उन्होंने 3 एकड़ जमीन अर्जित कर ली थी। उनके 3 पुत्र और 1 पुत्री थी। चारों नन्हे बालक अपनी याड़ी या माँ और बापू या पिता का हाथ बटाते थे। तुकाराम उन्हीं में से एक था। समय का चक्र घूमता रहा। अभी सुख भरे दिन आए भी नहीं थे कि काल ने अपना रौद्र रूप दिखा दिया। उन्हें क्या भान था कि काल क्रूरता पूर्वक उनके सिर से पिता का साया छीन लेगा। एक दिन तुकाराम के पिता ने नश्वर देह त्याग दी।
बापू के अभाव में चारों बालक अनाथ हो चुके थे, किंतु याड़ी ने घर की सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली थी। पिता के देहावसान के पश्चात तीनों भाई विभक्त होकर अलग अलग टांडों बस्तियों में चले गए थे। सारजाबाई विवाह के उपरांत अपनी ससुराल चली गई। तुकाराम भी अपनी जमीन बेचकर दूसरे टांडे में जा बसा था। वो और उसकी पत्नी अपने माता पिता की ही भांति गांव के पाटिल के यहाँ सालाना मजदूर के रूप में कार्यरत रहे। वहां कठोर परिश्रम कर उन्होंने कुछ धन संचित किया था। पैतृक जमीन की बिक्री से प्राप्त राशि और अपनी गाढ़ी कमाई के रुपए मिलाकर उसने एक किसान से 12 एकड़ जमीन खरीदी। अपनी जमीन मिल जाने से दंपति अत्यंत प्रसन्न थे। खेत में बाजरा और कपास, रुई की फसल बोई गई थी। फसल की बुआई के समय उसकी पत्नी गर्भवती थी। उनकी पहली संतान का जन्म खेत में ही हुआ। नवजात शिशु को घर पर अकेला नहीं छोड़ा जा सकता था, इसलिए वे उसे अपने साथ खेत में ले आते थे। कभी उसे पीठ पर बांधकर काम करना पड़ता, तो कभी बबूल की टहनी पर रस्सी बांधकर झोली पालना बना दी जाती, जिसमें उनका लाडला किलकारियां भरता रहता। जब दोनों खेत में काम में व्यस्त होते और वो जोर जोर से रोने लगता, तो माँ की चोली वात्सल्य रस दूध से भीग जाती थी। अपने हृदय के टुकड़े की पुकार सुनकर माँ नंगे पांव ही बेतहाशा दौड़ती हुई बच्चे के पास आती। इस दौड़ में उसके पैरों में कांटे चुभ जाते, फिर भी उसे इसका भान नहीं रहता था। पैरों में लगी मिट्टी से रक्तस्राव स्वतः ही रुक जाया करता था। जब तक वो अपने लाल को स्तनपान ना करा देती, तब तक उसे आभास ही नहीं होता था कि उसके पैर में कांटा चुभा है और उससे रक्त भी बहा है। फसल अब कटने को तैयार खड़ी थी। झोपड़ी में अब खुशी का माहौल था। सहसा पता चला कि जिसने उन्हें जमीन बेची थी, उसने खेतों पर पुनः कब्जा कर लिया है। तुकाराम निरक्षर था। उसने बिना किसी लिखा पढ़ी के ही रुपए दे दिए थे। तुकाराम के सारे परिश्रम पर पानी फिर चुका था। उसके पैरों तले से जमीन खिसक चुकी थी। उसने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि उसके साथ ऐसा वज्रपात हो सकता है। वो पूरी तरह बिखर गया था, भीतर से टूट चुका था। उसने अपना खेत पुनः प्राप्त करने का भरसक प्रयास किया, किंतु उसके हाथ कुछ भी न लगा। कब्जाधारियों ने अपने बाहुबल से उसे वहां से खदेड़ दिया था। मार खाने के बाद उसके पास पश्चाताप के सिवाय कोई अन्य मार्ग शेष नहीं था। उस क्षण तुकाराम को विद्यालय ना जाने पर घोर पश्चाताप हो रहा था। वो स्वयं को कोस रहा था। मुभी शाळामाए जातो तो कतरा आचो वेतो। याडी मन कतराक वणाकी, बेटा शाळामाए जो, मतून शिखाऊं छू। याडी वात सांभळ लेतो, पण कोणी मानो। शिक लेतो तो आज ई नौबत कोणी आती। काश मैं भी स्कूल जाता तो कितना अच्छा होता। याडी ने कितनी बार कहा था, बेटा स्कूल जा, मैं तुझे पढ़ाऊंगी। याडी की बात मान लेता, पर नहीं मानी। पढ़ लिख लेता तो आज ऐसी नौबत ना आती। और वो फूट फूट कर रोने लगा। तुकाराम घर की दरिद्रता के कारण स्कूल नहीं जा सका था। उसे आशंका थी कि उसकी पढ़ाई नहीं हो पाएगी, किंतु याडी ने उसे स्कूल जाने के लिए प्रेरित किया था। वो मेहनत मजदूरी कर, साल भर दूसरों के यहाँ नौकरी कर और गोंद लकड़ियां बेचकर उसे स्कूल भेज दी। शिक्षा के अभाव और अज्ञान ने एक पल में ही उसका सब कुछ छीन लिया था। खेत के सदमे से उसकी टांडरी पत्नी उबर न पाई थी। इसी वियोग में उसकी पत्नी परलोक से धार गई। पत्नी के जाने के उपरांत उन पर एक के बाद एक संकट आन पड़े थे। बिन माँ का बच्चा तुकाराम की गोद में अपनी याड़ी को ढूंढ रहा था। एक ओर उसे टांडरी की याद सता रही थी, तो दूसरी ओर अपनी याड़ी के लिए बिलखते बालक को संभालना था। वो खेत और टांडा उसे अपनी टांडरी की याद दिलाते थे। उसका मन कहीं न लगता। उस सदमे से उभरने के लिए एक दिन वो टांडा छोड़कर दूसरे टांडे में अपने छोटे भाई के पास चला आया, जहां उसकी याड़ी रहा करती थी। अब वो अपनी पत्नी की स्मृतियों से बहुत दूर आ चुका था, फिर भी वो उसकी यादों में जीवित थी। दूसरे टांडे का नायक बहुत भला मानुष था। उसने उसे रहने के लिए जमीन दी। वहीं उसने अपने जीवन की नई शुरुआत की थी। पथरीली जमीन पर उसने फसल लहलहा तो दी थी, फिर भी झोपड़ी में दरिद्रता ने अपना डेरा जमा रखा था। एक दिन उसकी याड़ी ने भी उसका साथ छोड़ दिया। सारजाबाई और उसके अन्य बेटे भी वहां पहुंच गए थे। वे सब अनाथों की भांति रो रहे थे।
डोली में उसकी याड़ी को बिठा दिया गया था। पोटली भी साथ में रखी जा रही थी। तुकाराम गोधड़ी की उस पोटली को वहां रखना नहीं चाहता था, पर लोगों ने उसे डांट दिया। तो उन कनाई गोधड़ी मड़ी को नहीं खाई, जकौन याड़ी रो गोधड़ी ले रोची। तुकाराम ने वेहवल होकर कहा, याशे गोधड़ी सोबत सायले वाला जी खाई, हनु भी तमशे येन बाड़े वालज तो छो, एती आचो येन मरा काढ़ लो छो। मन रात घणी शीला गज, अब तो वरसाड़ी थी सार जमीन गिलवे कीच, बचारे सारों की तो जावच। वो व्याकुल, विवश और लाचार होकर रो रहा था। दरिद्रता ऐसे विकट समय में भी उसकी परीक्षा ले रही थी। राम नाम सत्य है के उद्घोष के साथ उसकी याड़ी की पालकी चल पड़ी थी। जीवन भर याड़ी ने जिन लोगों को जोड़ा था, आज वे सब उनकी अंतिम विदाई में उमड़ पड़े थे। याड़ी ने सोना चांदी तो नहीं, अपितु लोगों को जोड़ने का अमूल्य धन कमाया था। याड़ी की पालकी के पीछे अलग अलग टांडों से आए हजारों लोग चल रहे थे। सभी के मुख पर याड़ी का ही गुणगान था। पालकी टांडा छोड़कर शमशान के आधे रास्ते तक पहुंच चुकी थी। रस्म के अनुसार पालकी की दिशा परिवर्तित कर कंधा बदला गया और उसे कुछ क्षणों के लिए नीचे रखा गया। टांडे के एक बुजुर्ग ने पालकी में रखी गेहूं की छोटी पोटली बाहर निकाली और पालकी को आगे बढ़ाने का आदेश देते हुए कहा, लार वड़न मत देखो बा, आंग बढ़ जाओ। पीछे मुड़कर मत देखना, अब आगे बढ़ना। पुनः राम नाम सत्य है के नाद के साथ पालकी आगे बढ़ चली। बुजुर्ग ने गेहूं की वो छोटी पोटली पास ही के एक खेत में जाकर छिपा दी और स्वयं भी पालकी के पीछे हो लिए। पालकी शमशान पहुंची और याड़ी का अंतिम संस्कार संपन्न किया गया। तत्पश्चात लोग वापस लौटने लगे। तुकाराम ने छिपकर खेत से गेहूं की वो छोटी पोटली उठाई और अपनी मैली धोती में छिपाते हुए अपने झोपड़े में जा पहुंचा। उसने भीतर जाकर टाटी का दरवाजा बंद कर लिया। जैसे ही उसने पोटली खोलकर गेहूं के दानों की ओर देखा, एकाएक उसे याड़ी की आवाज सुनाई दी, बेटा, बंजारा स्वाभिमानी और परिश्रमी होते हैं। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर सुनील गुलाब सिंह जाधव की सशक्त कहानी गोधड़ी। लेखक ने तुकाराम की बेबसी और उसकी याड़ी यानी माँ के अटूट परिश्रम के माध्यम से हमें ये एहसास दिलाया है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी विकट हों, एक माँ का प्रेम और उसके संस्कार कभी बूढ़े नहीं होते। डॉक्टर सुनील जाधव की ये रचना हमें उस गोधड़ी की कीमत समझाती है, जो शायद बाजार में कौड़ियों की हो, पर एक बेटे के लिए वो दुनिया की सबसे बेशकीमती विरासत है। माँ का वो अंतिम संवाद, बंजारा स्वाभिमानी और परिश्रमी होते हैं, मानो इस पूरी कहानी का निचोड़ है। हम आशा करते हैं कि डॉक्टर सुनील गुलाब सिंह जाधव की ये भावपूर्ण प्रस्तुति आपके हृदय तक पहुंची होगी। ऐसे ही और भी हृदय स्पर्शी कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।